बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन एंड द लिलीज। संसदीय चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां चल रही है जोर शोर से। मतदान निष्पक्ष और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए लगाए जाएंगे कर्मचारी। आसनसोल रविंद्र भवन में ऐसे कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। कर्मियों का चयन किया है जिला प्रशासन ने। कई चरणों में दिया जाएगा प्रशिक्षण। प्रशासनिक अधिकारियों की रहेगी मौजूदगी। आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन ने भी किया संबोधित। आसनसोल गर्ल्स कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। विभिन्न स्पर्धाओं में हिस्सा लिया कॉलेज की छात्राओं ने। नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घटक, आसनसोल जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर निखिल चंद्र दास, काजी नजरुल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार सहित गर्ल्स कॉलेज के विभिन्न शिक्षक, शिक्षिकाएं और छात्राएं हुए शामिल। कार्यक्रम की शुरुआत हुई ध्वजारोहण के साथ। शांति के वातावरण के लिए उड़ाए गए कबूतर। लॉयंस क्लब ऑफ आसनसोल ईस्ट आई हॉस्पिटल को आसनसोल के निवर्तमान सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने दिया एम्बुलेंस। कहा, संस्था कई दिनों से कर रही है सेवामूलक कार्य, एम्बुलेंस के लिए किया गया था आग्रह। देश खाली सहित पूरे राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ, धर्म के नाम पर देश को बांटने के खिलाफ और रोजगार की मांग को लेकर ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन और पश्चिम बंगाल महिला समिति की तरफ से संयुक्त रूप से रविंद्र भवन के सामने किया गया विरोध प्रदर्शन। शामिल हुए ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के पश्चिम बंगाल राज्य परिषद के सदस्य तापस सिन्हा एवं अन्य सदस्य। तापस सिन्हा ने कहा, संदेश खाली की घटना ने साबित किया कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन। दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक। दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर। फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक। वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। केंद्र व राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन। आसनसोल रविंद्र भवन के सामने किया गया धरना प्रदर्शन। पश्चिम बंग महिला समिति और AISF के द्वारा जानकारी दी युवा नेता तापस सिन्हा ने। केंद्र सरकार निजीकरण को दे रही बढ़ावा। बेरोजगारी 45 वर्षों में सबसे अधिक। महंगाई से बुरी तरह से है परेशान। आम जनता को प्रताड़ित करने में ममता सरकार भी नहीं है पीछे। वामपंथी शक्तियों को मजबूत करने की अपील। आसनसोल के वार्ड संख्या 50 में सांसद निधि से किया जाएगा कम्युनिटी हॉल का निर्माण। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और वार्ड पार्षद सह डिप्टी मेयर अभिजीत घटक के साथ तमाम TMC कार्यकर्ता थे मौजूद। सोलर पावर से चलने वाले AC किए जाएंगे इंस्टॉल। 35 लाख की लागत से बनेगा कम्युनिटी हॉल। श्री श्याम दीवाने बराकर द्वारा वार्षिक फाल्गुन उत्सव का आयोजन 7 मार्च को बराकर के गोपालका परिसर में होगा। कमेटी के सदस्य हर्ष केजरीवाल ने बताया कि बाबा श्याम का होगा मनभावन श्रृंगार, लगेगा 56 भोग, होगी भजन संध्या। झरिया के कलाकार कृष्णा अग्रवाल और कोलकाता से राजगुरु की जोड़ी देंगे प्रस्तुति भजनों की। आने वाले 7 मार्च की शाम आसनसोल के रविंद्र भवन में अखिल भारतीय नागरिक अधिकार सुरक्षा मंच और नगर निगम के हिंदी अकेडमी के सहयोग से हास्य कवि सम्मेलन और मुशायरे का होगा आयोजन। हिंदी अकेडमी के सचिव भोला हेला ने दी जानकारी। देश भर के प्रतिष्ठित कवि और शायर होंगे शामिल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।
आसनसोल नगर निगम बोर्ड की बैठक हुई मुख्यालय में। 421 करोड़ रुपए के बजट को दी गई मंजूरी। मेयर विधान उपाध्याय ने कहा, नागरिक सुविधाओं पर बना रहेगा जोर। शहर को जाम मुक्त कराने पर होगा जोर। सौंदर्यीकरण को मिलेगी प्राथमिकता। गरुई नदी की सफाई पर आवंटित हुई है पर्याप्त राशि। चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने की बैठक की अध्यक्षता और मीडिया कर्मियों को दी बैठक की जानकारी। उल्टी रेलवे न्यू कॉलोनी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में शुरू हुआ 4 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान। उद्घाटन दिवस पर निकली शोभा यात्रा। पारंपरिक वस्त्रों को पहनकर शामिल हुई सैकड़ों महिलाएं। मंदिर समिति से जुड़े सौरभ गुप्ता ने बताया, मनाया जा रहा है मंदिर का रजत जयंती वर्ष। महाशिवरात्रि के दिन होगा समापन। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शुरू हो चुका है शिल्पांचल में केंद्र जवानों का रूट मोर्चा। दुर्गापुर वार्ड 34 के कारा रोड इलाके में केंद्र बल के जवानों ने तनावग्रस्त संवेदनशील इलाकों और बूथों का किया दौरा। जवानों ने किया आम लोगों से बातचीत। आकर रेलवे स्टेशन सलाहकार समिति के सदस्य राजू यादव और अनूप अग्रवाल मिले स्टेशन प्रबंधक से। राजू यादव ने बताया, फुट ओवर ब्रिज में लिफ्ट लगाने, रेलवे परिक्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने, शौचालय को पुनः चालू करने, स्टेशन के बाहर एटीएम मशीन लगाने और कोच इंडिकेशन बोर्ड को स्थापित करने की उठाई मांग। स्टेशन प्रबंधक ने उच्च अधिकारियों तक मांग पहुंचाने का दिया आश्वासन। रेलवे स्टेशन में लगेगा कोच इंडिकेशन बोर्ड 2 माह के भीतर। আদি মোহিনীমোহন কাঞ্জিলাল যখন বেনারসি সম্ভার তো হতেই হবে, তার পাশাপাশি খুশির ঈদের জন্য রয়েছে শিফন, গাউন, ক্রপ টপের রকমারি। তার পাশাপাশি রয়েছে মেল ফ্রেন্ডসের জন্য বিপুল পাঞ্জাবির অপশন। আদি মোহিনীমোহন কাঞ্জিলালের আসানসোল শোরুম 116 GT रोड অপোজিট অফ वेटरन पेट्रोल पंप। और आसनसोल की सलानपुर थाना पुलिस को मिली सफलता। टायर चोर गिरोह के सरगना दिलीप कुमार को किया गिरफ्तार। बरामद किए गए चोरी के 16 टायर। इसके पहले गिरफ्तार हुआ था आवेद अली। पुलिस ने लिया था कोर्ट से रिमांड पर। उससे पूछताछ पर दबोचा जा सका सरगना। पुलिस अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं दोनों से। चोरी की कई घटनाओं के खुलासे की है संभावना। मजदूरों के अधिकार के मांग को लेकर वाम पार्टियों ने काकस के भू स्वराज विभाग, खाद्य विभाग और BDO कार्यालय के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। मौजूद थी वामपंथी युवा संगठन की राज्य नेता मीनाक्षी मुखर्जी। जमकर बरसी केंद्र सरकार के खिलाफ। ममता सरकार की नीतियों को बताया जन विरोधी। दुर्गापुर नई टाउनशिप थाना अंतर्गत फुलजोर से सटे इंडियन ऑयल के आवास की 3री मंजिल पर बुधवार की दोपहर सिलेंडर फटने से घर में लगी आग। सूचना दी गई अग्निशामक और पुलिस विभाग को। स्थानीय लोगों की मदद से 4 घायलों को निकाला गया बाहर। विधान नगर की निजी अस्पताल में चल रहा था घायलों का इलाज। इंडियन ऑयल के आवास संख्या 304 में घटी घटना। हादसे के समय एक गर्भवती समेत 3 लोग थे घर में मौजूद।